हेलो एवरीवन, वेलकम टू केजन क्लासेस। ज्योग्राफी की इंडियन ज्योग्राफी वाली सीरीज़ में हम तीसरी वीडियो लेकर के आपके सामने हाजिर हैं और इस वीडियो में हम आगे की चीज़ें देखेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हम चीज़ों को शुरू करते हैं। और बात होती है यहाँ तक की चीज़ें हमने इससे पहले वाले में देख ली थी। इससे पहली वीडियो में 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों तक की चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली थी। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं और इससे आगे एक फैक्ट है, ये सवाल यूपी में पूछा गया है, तो अगर आप किसी और अन्य स्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो वहां भी ये सवाल बन सकता है कि भारत में कुल गांवों की संख्या जो है वो 6,40,932 है। ये आपको याद रखना है, ऐसे का ऐसा ही। यूपी में जब एक एग्जाम दिया था, मैं आपको प्रीवियस ईयर जब दिखाऊंगा, तो उसमें 6,40,30,000 दिया था और उसको आयोग ने सही नहीं माना। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि इसको 30,000 है तो हाँ चलो ठीक है, अप्रोक्स है। अप्रोक्स में काम नहीं चलेगा क्योंकि ये गांवों की संख्या है। एक गांव में अगर 1,500 लोग भी रह रहे हैं तो आप सोचिए 10,000 को अगर आप 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बड़ा नंबर बैठेगा। इसलिए आप इसमें जो है अप्रोक्स वाला मेथड नहीं अप्लाई करेंगे। अच्छा ठीक है, इससे पहली वीडियो में हमने देखा कि भारत का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया जो है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अब अगर आपको ऐसा न दे, आयोग यहाँ पे बदलना चाहे, तो 32,87,263 जो वर्ग किलोमीटर वाला एरिया हमने बताया आपको, टोटल ज्योग्राफिकल एरिया, भौगोलिक क्षेत्रफल, इसको आयोग इसी तरीके की डिजिट में ना देके इसको मिलियन में भी चेंज कर सकता है। आपको पता है कि 10 लाख पे 1 मिलियन हो जाता है, तो इसको आयोग लिख सकता है 3.28 मिलियन जो है वो स्क्वायर किलोमीटर। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि नहीं यहाँ तो 32 लाख ऐसा कुछ नहीं है, मिलियन में दिया है। तो इसी का ये रूप है, मिलियन में अगर इस तरीके से चेंज करेगा, क्योंकि ये सवाल एक बार ही पूछ चुका है आयोग इस तरीके से चेंज करके और बच्चे बड़े कंफ्यूज हुए हैं। आप कंफ्यूज ना हो इसलिए आप इसको पहले से ही तैयार रखिए, अपने दिमाग में सेट रखिए कि आयोग इस तरीके से भी डिजिट बदल के दे सकता है। देखिए, शुरुआत में माना गया कि पृथ्वी जो है वो पूरी की पूरी पृथ्वी एक ठोस पिंड है और उस ठोस पिंड को, यानी जितने भी महाद्वीप आज देखते हैं आप, 7 कॉन्टिनेंट्स जो आप देखते हैं, वो 7 के 7 कॉन्टिनेंट्स पहले एक जगह मिले हुए थे, एक जगह चिपके हुए थे और उस चिपके हुए हिस्से को इन्होंने नाम दिया, उस ठोस पिंड को नाम दिया गया पेंजिया। क्या नाम दिया गया? पेंजिया। कहा गया कि इस पेंजिया के चारों ओर एक जलीय संरचना है, यानी ये जो ठोस पिंड है, जो पेंजिया है, ये चारों तरफ से एक जलीय संरचना से घिरा है और उसको नाम दिया गया पेंथालासा। क्या नाम दिया गया? पेंथालासा। समय बीतता गया और इस पेंजिया में एक क्रैक पड़ गया। इसमें क्या हो गया? एक क्रैक पड़ गया और उस क्रैक के पड़ने की वजह से ये पेंजिया 2 हिस्सों में बंट गया। इसके उत्तरी हिस्से को नाम दिया गया अंगारा लैंड, इसके दक्षिणी हिस्से को नाम दिया गया गोंडवाना लैंड, और ये बीच में जो क्रैक पड़ गया, इसमें इस पेंथालासा का जल एंटर कर गया और इसी को नाम दिया गया टेथिस सागर। तो अभी हम क्या देखते हैं, ये जो गोंडवाना लैंड है, इसी गोंडवाना लैंड में जो आपको विश्व के जितने भी महाद्वीप दिखाई देते हैं जो दक्षिण की तरफ हैं, पृथ्वी पर जो चीजें दक्षिण की तरफ हैं वो सारी की सारी इसी गोंडवाना लैंड से हैं। जैसे मेरे साथ देखिए आप कि जो अफ्रीका का दक्षिणी हिस्सा है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सब किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। तो यहां से जो बात समझनी है, यहां से आयोग ने कई बार सवाल पूछा है कि जो भारत है वो किसका हिस्सा है? अंगारा लैंड का। इसी को लॉरेशिया कहता है। वो क्या भारत लॉरेशिया का हिस्सा है, अंगारा लैंड का हिस्सा है, या फिर गोंडवाना लैंड का हिस्सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत किसका हिस्सा है? भारत जो है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। अगर क्षेत्रफल के अनुसार देखें, हमने देखा भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 है। अगर हम टोटल का देखें, पूरे विश्व में क्षेत्रफल के अनुसार अलग अलग देशों की क्या स्थिति है, तो भारत का नंबर जो है वो 7वें स्थान पर आता है। और कई बार आयोग ने सीधा सवाल पूछा है, कई बार स्टेटमेंट में दे देता है, एक स्टेटमेंट आपको मिलेगा कि भारत का विश्व में 7वां या कोई और सा स्थान आपको बदल के दे सकता है। तो आपको याद रखना है कौन सी पोजीशन है? 7वें नंबर की पोजीशन है। जरा देख लेते हैं 6 जो बड़े, इससे बड़े क्षेत्रफल में देश हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे बड़ा देश है दुनिया में, उसका नाम है रूस, रशिया। उसके बाद नंबर आता है कनाडा का, उसके बाद है चीन,
उसके बाद है अमेरिका, देन ब्राजील, उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद किसका नंबर आता है? भारत का नंबर आता है। तो भारत क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा कंट्री हो जाता है? 7वें नंबर का। अगर हम जनसंख्या के अनुसार देखें, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग देखें, तो भारत का दूसरा स्थान है। अभी आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है अपने दिमाग में, जब तक भारत सरकार जनगणना करके आधिकारिक आंकड़े नहीं दे देती है कि भारत की जनसंख्या विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या है, तब तक आप दूसरा ही मान के चलेंगे, क्योंकि अभी तक 2011 की जनगणना के आंकड़े ही आधिकारिक आंकड़े माने जाएंगे, वही आंकड़े अभी तक सही सटीक माने जाएंगे। आयोग इसी के आधार पर सवाल देगा। तो कौन सा नंबर है जनसंख्या के मामले में? दूसरा नंबर है। अगर हम विश्व में देखना चाहें तो सबसे ज्यादा जनसंख्या फिलहाल चीन में है, उसके बाद आता है नंबर भारत का, देन है यूएसए, इसके बाद है इंडोनेशिया और तब नंबर आता है ब्राजील का। अगर आप यहां तक भी चीजों को याद रखते हैं तब भी काम चल जाएगा। चलिए, इसके बाद अभी तक जितनी चीजें हमने सीखी हैं, अगर हम थोड़ा सा उसको समझना चाहें तो कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि देखिए, जब आयोग सवाल देता है तो सवाल को थोड़ा सा आपको ध्यान से पढ़ना है कि सवाल में उसने राज्य पूछा है, केंद्र शासित प्रदेश पूछा है, या केंद्र शासित प्रदेश ऑब्लिक करके दिया है राज्य। क्योंकि वो अगर उसने केवल राज्य दिया है तो वो राज्य पूछ रहा है, अगर केवल केंद्र शासित प्रदेश दिया है तो केंद्र शासित प्रदेश पूछ रहा है, अगर दोनों दिए हैं तो फिर आप कोई भी मार्क कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे सवाल बनता है कि भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है, देखिए इसने इसमें राज्य दिया है। अगर आप भारत का मैप देखें तो आप उत्तर में देख सकते हैं कि उत्तर में हमने आपको बताया था इंदिरा कोल है, और इंदिरा कोल जो है वो लद्दाख में है। पर लद्दाख क्या है? 31 अक्टूबर 2019 के बाद से लद्दाख हो गया है यूनियन टेरिटरी। तो इस हिसाब से जो प्रदेश हो जाएगा, राज्य हो जाएगा, उसका नाम है हिमाचल प्रदेश। ऐसे ही अगर हम दक्षिण के बारे में बात करें तो दक्षिण में जो है वो तमिलनाडु हो जाएगा, ना कि अंडमान निकोबार। तमिलनाडु क्यों? तमिलनाडु एक स्टेट है और अंडमान निकोबार आप जानते हैं एक यूनियन टेरिटरी है, इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। अगर हम सबसे पश्चिमी राज्य के बारे में बात करें तो बेझिझक आपका गुजरात रहेगा। अगर सबसे पूर्वी राज्य के बारे में बात करें तो नाम आएगा अरुणाचल प्रदेश का, और इसकी लोकेशन भी आपको पता है कि यहाँ पे किबिथू एक जगह पड़ती है जो सबसे पूर्वी प्रदेश है। ये हो गया कुछ फैक्चुअल जानकारी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इसके बाद अब देखिए, अगर तटरेखा वाले बारे में बात करेगा कि सबसे छोटी तटरेखा, देखिए सबसे बड़ी कोस्टल बाउंड्री किसकी बताई थी? गुजरात की। दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है और तीसरे नंबर पर तमिलनाडु, आप सीख चुके हैं। इसके बाद अगर आपसे पूछे कि सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य बताइए, राज्य पूछ रहा है, नाम है गोवा। क्या नाम है? गोवा। अब देखिए, ये थोड़ा सा फैक्चुअल जरूर है, पर यहां से आप अगर आप प्रीवियस ईयर देख रहे हैं, अगर आप घटना चक्र को फॉलो कर रहे हैं या किसी भी और दूसरी बुक को, तो आप देखेंगे यहां से बार बार सवाल आ रहा है, बार बार सवाल आता है कि कौन है जो 3 अलग अलग देशों से सीमा बनाता है, कौन है जो केवल एक से बनाता है। अलग अलग तरीके के सवाल हैं, बार बार आयोग आपसे बनाता है। तो हम जरा सीख लेते हैं यहाँ पे कि भारत के वो कौन से केंद्र शासित प्रदेश या राज्य हैं जो 3 देशों के साथ क्या बनाते हैं? सीमा बनाते हैं। देखिए, पहला हमारा यूनियन टेरिटरी है लद्दाख। लद्दाख किन 3 देशों के साथ में सीमा बनाता है? एक है पाकिस्तान, एक है अफगानिस्तान, एक है चीन। इसको हम जरा मैप पे भी देख लेंगे, पहले एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। उसके बाद है सिक्किम। सिक्किम के उत्तर में चीन है। अगर आप थोड़ा पश्चिम में देखेंगे तो आपको नेपाल दिखेगा और पूरब में आपको भूटान मिलेगा। अगर आप अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात करें तो भूटान उसके पश्चिम में रहेगा, चीन उसके उत्तर में रहेगा और म्यांमार उसके थोड़ा सा दक्षिण में रहेगा। अगर आप पश्चिम बंगाल के बारे में बात करें तो नेपाल से इसकी सीमा लगेगी, भूटान से लगेगी और फिर बांग्लादेश से। यानी ये 3 जो देश हैं उनसे सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब देखिए, भारत के ऐसे 2 स्टेट का नाम बताना है जो एक राज्य से ही सीमा साझा करते हैं। भारत का वो स्टेट या यूनियन टेरिटरी का नाम बताइए जो केवल भारत के एक ही राज्य से सीमा बनाता है, बाकी सबसे नहीं बनाता है। देखिए, सिक्किम एक ऐसा राज्य है जो केवल पश्चिम बंगाल से सीमा बनाता है। अगर आप पश्चिम बंगाल को ब्लॉक कर दें तो भारत की मुख्य भूमि से सिक्किम कट जाएगा। तो सिक्किम किसके साथ सीमा बनाता है? पश्चिम बंगाल से। ऐसे ही मेघालय है, वो केवल और केवल किससे सीमा बना रहा है? असम से सीमा बना रहा है। इसको आप मैप पे देख लेंगे।